3/6 पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जब एज ग्रुप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तब हम क्या करते हैं, ठीक है। देखिए, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यानी कि अब एक जैकब है और एक उसका सन है, तो उनकी प्रेजेंट एज हम एक्स और वाई मान लेंगे। फिर कहते हैं कि 5 year hence, आज से 5 साल बाद जैकब 3 टाइम्स हो जाएगा अपने सन से, ठीक है। तो पहले हम इसी एक इक्वेशन को लिखते हैं। पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ये हमने मान ली। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन वाई ईयर्स। इतना लिख करके स्टेटमेंट में फिर चलोगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से समझना आप, 5 year हैंस का मतलब है 5 साल बाद, यानी कि आफ्टर 5 years। तो सीधी सी बात है, जो जैकब है और ये उसका सन है, 5 years के बाद इधर भी एडिशन होगा 5 year और वो भी 5 साल बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। अगर 5 साल बाद की बात करेंगे तो दोनों की जो एज है वो 5 years एक्सटेंड हो जाएगी। फिर कहते हैं कि जैकब की एज होगी विल बी का मतलब इक्वल टू 3 times ऑफ हिज सन, 3 times हो गया। अब यहाँ से x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y प्लस 3 5 जा 15। फिर x 3y लेफ्ट में आ गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, क्योंकि 5 राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 10। इक्वेशन 1 आ गई, एक कंडीशन आ गई, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे अब इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 के स्टेटमेंट को पढ़िए। अब क्या है, आगे कहता है 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 times that of his son, कि जो जैकब की एज थी वो 7 times थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, वो निकाल लिया हमें, ठीक है। यानी कि ये जैकब हो गया, ये उसका सन हो गया। 5 year ago का मतलब दोनों 5 साल जो एज है उनकी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जैकब वाज का मतलब इक्वल टू 7 times का मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर दो, हिज सन का मतलब y माइनस 5 की जो एज है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से x माइनस 5 इक्वेशन टू 7y माइनस 35। 7y को इधर ले जाओ, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस 5 है उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा, और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। हम इक्वेशन 1 से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्वेशन 2 से भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं। तो हम अभी तक इक्वेशन 2 से निकाले थे, इस क्वेश्चन में हम इक्वेशन 1 से निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। और ध्यान रखना, इससे भी निकालोगे x की वैल्यू तो माइनस 30 प्लस 7y आएगी, तो वो इक्वेशन 1 में रखनी पड़ेगी। अब इक्वेशन 1 से निकाले तो इक्वेशन 2 में रखनी पड़ेगी, इसको हमने इक्वेशन 3 माना। फिर आप क्या करोगे, यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, क्योंकि आप इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली इसलिए हम 2 में पुट करेंगे। अब 2 में क्या है आपके पास, x है, ठीक है। x की वैल्यू आ चुकी 10 प्लस 3y, तो ये वैल्यू यहाँ x की जगह रिप्लेस होगी। तो x जो है वो हो गया 10 प्लस 3y इज इक्वल टू, माइनस में क्या है 7y, तो माइनस 7y लिखोगे, इक्वल टू में है माइनस 30, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन हो गई। अब 3y माइनस 7y होता है माइनस 4y, इधर माइनस 30, 10 भी राइट साइड में जाकर के माइनस का ही हो जाएगा। माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 होता है माइनस 40, माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल। y की वैल्यू निकालने के लिए 44 है, डिवाइड में कर दो 10, तो y कितना आ गया 10 ईयर्स, यानी कि जैकब सन की एज जो है वो 10 ईयर्स आ गई, ठीक है। फिर हम करेंगे इक्वेशन 3 का यूज, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है। x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है, इसलिए ये आ जाएगा 10 प्लस 3 10 जा 30 विच इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब x आपके पास कितना आ गया 40 ईयर्स, तो जैकब्स प्रेजेंट एज इज 40 ईयर्स एंड हिज सन प्रेजेंट एज 10 ईयर्स, ठीक है। आप चेक भी करना चाहो तो कर सकते हो कि भाई 5 ईयर
हैंस 5 साल के बाद ये 15 साल का हो जाएगा और वो 45 ईयर्स, 50 ईयर्स का 3 टाइम्स जो 45 ईयर्स होता है, इसका कंडीशन मैच हो रही है, हमारे पास करेक्ट है। इस तरह से 3.2 जो सब्स्टिट्यूशन मेथड के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम थे वो हमने कर लिए। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।